नई आपराधिक विधियों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत मंडपम में एक सप्ताह व्यापी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। सर बताइए, 1 जुलाई से 6 जुलाई तक नए PNS का जो एक हमारा को 1 साल हो गया है उसको लागू हो गए, उसकी पूरा परिवेश जो यहाँ पर दिखाया गया है वो किस तरीके से यहाँ देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा एक निर्देश दिया गया था कि नए आपराधिक न्याय प्रणाली में जितने भी बदलाव हुए हैं उन बदलावों को एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी के द्वारा दिखाया जाए। इसी उद्देश्य के चलते 1 जुलाई से 6 जुलाई तक यह प्रदर्शनी का भारत मंडपम के हॉल नंबर 14 में यह प्रदर्शित किया गया है, जिसमें प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। इसमें सभी पत्रकार गणों से हमारे पुलिस के भी मैक्सिमम अधिकारी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। न्याय व्यवस्था को चलाने वाले और भी जो अंग हैं, जिसमें अभियोजन पक्ष हैं, न्यायिक अधिकारी हैं और इसके अलावा जो इंटर्नशिप कर रहे लॉ के स्टूडेंट्स हैं या लॉ यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र या उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको भी यहाँ पर इस एग्जीबिशन को विजिट कराया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरण के भागीरथ प्रयास अच्छे से हो सके, सुनिश्चित किया जा सके। इसमें जितने भी जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों का एक ही उद्देश्य है, जिससे कि 3 साल के अंदर कितना ही भी सेंसिटिव केस हो उसमें 3 साल के अंदर विक्टिम को न्याय सुनिश्चित किया जा सके। ये इस पूरा जो न्याय का थीम है इसको बहुत बखूबी इस प्रदर्शनी के द्वारा दिखाया गया है। इसमें 2 तरीके से इसको आप देख सकते हैं। पहला, जो न्याय के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जैसे ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रावधान है या 2 बार से ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं हो सकता है कोर्ट में, या 60 दिन के भीतर एक्यूज आदमी की बार आप पुलिस रिमांड लिया जा सकता है, जब भी जरूरत होती है तब लिया जा सकता है। इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो चेंजेस हैं, ये पुलिस थाना है जी, इन पुलंदों को जमा कर लो। और सुनो, अब दिल्ली पुलिस ने ई-फोरेंसिक 2.0 अपना लिया है और CCTV से इंटीग्रेट कर लिया है और इन पर QR कोड भी लगता है, जिससे पार्सल को FSL जमा करवाते समय सारी डिटेल्स QR कोड को स्कैन करते ही पता चल जाती है, जिससे चैन ऑफ कस्टडी मेंटेन रहती है और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है, समझे? अरे वाह सर जी, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब तो सारा काम ऑनलाइन हो गया और हमें चिट्ठी ले जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पुलंदे भी जल्दी जमा हो जाएंगे। देवेंद्र भाई, आज एक मर्डर केस आया है। पोस्टमार्टम के लिए लोकनायक अस्पताल में मेटले पार पे एक डिजिटल रिक्वेस्ट भेज दीजिए। हाँ सर, अब तो हमारे CCTV में ही मृतक की डिटेल रजिस्टर की जाती है और मेडिपाल के द्वारा MLC और पोस्टमार्टम की डिजिटल रिक्वेस्ट हॉस्पिटल को भेज दी जाती है। सही कहा भाई, जल्दी रिक्वेस्ट डाल दो। ये लो अंजू, बन गई बात। अब चित्र खोजी की मदद से इन फोटोज को सर्च करते हैं। देवेंद्र, ये लो पेन ड्राइव और इसमें मौजूद फोटोज को चित्र खोजी पर सर्च करो। जीसन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से संदिग्ध व्यक्तियों की फोटोज को हम 1 करोड़ से भी ज्यादा गिरफ्तार व्यक्तियों की फोटोज से मैच कर सकते हैं। सर ये देखिए, चित्र खोजी पर 2 सस्पेक्टेड पर्सन की फोटो मैच हो रही है। ओ यस, ठीक है, इन दोनों के डिटेल्स निकालो। और सुनो, फोरेंसिक टीम ने मौके से जो फिंगरप्रिंट्स लिए हैं उनको फिंगरप्रिंट ब्यूरो भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अब नाफिस यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शुरू हो गया है, जिसमें पूरे देश के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्रिमिनल्स का फिंगरप्रिंट डाटा उपलब्ध है और हम किसी भी अपराधी के फिंगरप्रिंट को डिजिटाइज करके नाफिस पर सर्च कर सकते हैं। वाह सर, इनकी डिटेल्स ये। अरे फिर तो इन दोनों की डिटेल्स नाफिस और चित्र खोजी दोनों पर मैच कर गई है। देखा, नाफिस और चित्र खोजी का कमाल। कितनी अद्भुत एप्लीकेशन है, जिससे थाने में बैठे बैठे ही आरोपी भी आइडेंटिफाई हो गया। यही नए दौर का भारत है। अब सुनो, एक काम करो, FIR की कॉपी और मेरा मोबाइल नंबर मृतक के परिजनों को दे दो और उन्हें समय समय पर केस की प्रोग्रेस भी बताते रहना। आरोपी के घर वालों को बजट टेलीफोन दे दी गई है। ठीक है,
आरोपी को आईयू रूम में ले जाकर जांच शुरू करो। जी सर।